महाराष्ट्र में महायुति की आज होने वाली बड़ी बैठक को लेकर अपडेट। आज के लिए टल गई है मीटिंग। शिंदे अपने गांव सतारा के लिए निकल चुके हैं, कल ही वापस आएंगे। आज की बैठक को माना जा रहा था बेहद महत्वपूर्ण। मंत्रियों के विभागों पर होनी थी आज की बैठक में चर्चा। बीजेपी नेता भागवत कराव बोले, अगले हफ्ते तक फाइनल हो जाएगा नाम, बीजेपी का मुख्यमंत्री ही बनेगा। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, बीजेपी जो निर्णय लेगी वो शिंदे को मंजूर होगा, फडणवीस ही होंगे मुख्यमंत्री। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने कहा, केंद्रीय मंत्री नहीं बनेंगे शिंदे, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र का स्वाभिमान गिरा दिया। अजीत पवार और शिंदे ने दिल्ली की स्वीकृति लेने के लिए दोनों बैठे रहते हैं। ऐसे है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। कांग्रेस नेता भाई जगताप का बयान, मुंबई में बड़े बड़े भाषण करते हैं और मुजरा करते हैं दिल्ली में जाकर सुल्तान के सामने। शिवसेना शिंदे गुट की नेता मनीषा कायंदे ने कहा, बैठक में क्या बातें हुई वो तो बड़े नेताओं को ही पता है। शिंदे ने पीएम मोदी अमित शाह पर विश्वास व्यक्त किया। संभल मस्जिद सर्वे के विरुद्ध मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के निर्णय तक निचली अदालत पर कोई एक्शन नहीं लेने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। मस्जिद पक्ष की ओर से जिला न्यायालय के सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका, कोर्ट ने कहा पहले जाना चाहिए आपको हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिला प्रशासन को निर्देश, शांति बनाए रखने की कीजिए प्रयास। संभल कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा टली, अब 8 जनवरी की मिली तारीख। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीलबंद लिफाफे में रहेगी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। संभल में जुमे की नमाज के लिए हुई थी विशेष तैयारियां। जामा मस्जिद प्रबंधक कमेटी की तरफ से स्थानीय लोगों की पहचान की गई। जामा मस्जिद लेन में एसपी, डीएम और एसडीएम ने किया मार्च। स्थिति पर पुलिस प्रशासन की रही पैनी नजर। संभल हिंसा के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति, आज भी इंटरनेट सेवाएं हैं बंद। शाही जामा मस्जिद के दरवाजे पर लगाए गए मेटल डिटेक्टर, कड़ी जांच के इंतजाम किए गए। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने दी जानकारी, 250 लोगों को हमने किया है चिन्हित। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं सख्त। संभल हिंसा का नया वीडियो आया सामने, तोड़फोड़ करते दिखाई दे रही है भीड़। 24 नवंबर का है ये वीडियो, बाइक में आग लगा रहे हैं लोग। संभल में पीएससी, आरआरएफ, आरएएफ की 3 स्तरीय सुरक्षा, छतों की निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। पुलिस के अनुसार सिर्फ स्थानीय लोगों को आज जुमे की नमाज में आने की दी गई आज्ञा। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव बोले, संभल में आतंक फैला रहे अधिकारियों को पहले हटाया जाए, उसके बाद कमेटी आए और जांच करे। संभल हिंसा पर बोली डिंपल यादव, निष्पक्ष जांच करेगी अदालत, ये नेशनल इश्यू है, असली गुनहगारों पर कार्रवाई हो। अवधेश प्रसाद का बयान, कुछ लोग जो देश में गलत वातावरण बनाना चाहते हैं वो अब रुक जाएंगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, अदालत ने कहा था सर्वे करने के लिए उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया, आत्मरक्षा में गोली चली, अब जुडिशियल जांच होगी। संभल हिंसा पर बोले ब्रजेश पाठक, हम अदालत का सम्मान करते हैं, जो अदालत ने कहा उसका पालन करेंगे, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के विरुद्ध शुरू किया जागरूकता अभियान। अजमेर शरीफ दरगाह मामले में बढ़ता जा रहा है राजनीतिक विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कोर्ट ने सर्वे के आदेश में क्या है परेशानी, अजमेर को संभल बनाने की है साजिश। अजमेर दरगाह विवाद पर बोले ओवैसी, पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस यही काम कर रहे हैं, दुनिया में भारत का मजाक बना रहे हैं।
अजमेर अंजुमन के सचिव सरवर चिश्ती बोले, इन्हें मक्का मदीना में भी दिखता है मंदिर। गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है इस तरह के धार्मिक स्थल। अजमेर दरगाह विवाद पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, कोई सर्वे नहीं होना चाहिए। अब ये लोग अजमेर शरीफ में भी मंदिर देख रहे हैं। 1947 के बंटवारे जैसी स्थिति देश में न हो जाए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, शिव मंदिर विवाद पर अदालत करेगा निर्णय। यूपी उपचुनाव में जीतने वाले विधायकों का हुआ शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री योगी से सभी मिले। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, दुकानें तोड़े जाने का किया विरोध। जम्मू विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की, अवैध कब्जे वाली दुकानों को तोड़ दिया। कश्मीरी पंडितों की मांग, सरकार की तरफ से पुनर्वास का इंतजाम हो। झारखंड के खूंटी में सड़क निर्माण में लगी मशीन में आग, अपराधियों ने कर दी आगजनी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, पुल के अंदर मिली आईईडी। राशन के सामान के साथ रखा था विस्फोटक, बॉम्ब निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। दिल्ली में प्रशांत विहार धमाके की जांच जारी, सफेद पाउडर की पहेली अभी तक नहीं सुलझी। दिल्ली में 40 दिन के अंदर 2 धमाके, एनआईए एनएसजी आईबी की टीमें कर रही हैं पड़ताल। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने संसद में दिया नोटिस, राजधानी के कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की। रायसेन में खाद की कमी, महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लगी। मेरठ में थार की छत पर मिट्टी रखकर हाईवे पर धूल उड़ाई, वीडियो वायरल। धूल के कारण हाईवे पर से गुजर रही गाड़ियों का मुश्किल हुई, वीडियो की जांच कर रही है पुलिस। संभल हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा का बयान, कहा पूर्व नियोजित था संभल का दंगा, बरेली से संभल जाएंगे मौलाना तौकीर। खगड़िया में चिराग पासवान पर पशुपति पारस का बयान, कहा इन्हीं के कारण बड़े भाई को अंतिम समय नहीं देख पाया, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा, वैसा भरेगा। जर्मनी के दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, फ्रेंड्स ऑफ एमपी के आयोजन में दिया भाषण। डॉक्टर मोहन यादव बोले, भारत की संस्कृति सबसे अच्छी, यहां परेशानी में आनंद लेने का रिवाज। दिल्ली वालों को प्रदूषण से नहीं मिल रही राहत, कई इलाकों में AQI अभी भी 400 के पार। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 393 दर्ज। दिल्ली के बेहद व्यस्त चौराहे ITO का बुरा हाल, AQI 319। स्मॉग का असर, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास, ड्रोन में स्मॉग की तस्वीरें। हवा के साथ दिल्ली में पानी के प्रदूषण का भी संकट, यमुना में जहरीला झाग अब भी वहीं मौजूद। गाजियाबाद में भी जबरदस्त वायु प्रदूषण, स्मॉग की चपेट में गाजियाबाद के कई सारे हिस्से। प्रयागराज में भी स्मॉग का असर, कुंभ मेला स्थल पर धुंध ही धुंध। आगरा में लगातार प्रदूषण का असर, धुंधला अभी भी दिख रहा है ताजमहल। मुरादाबाद भी झेल रहा है प्रदूषण की मार, कई इलाकों में लगातार कई दिनों से धुंध। बरेली में गीजर फटने से दुल्हन की मौत, 5 दिन पहले ही हुई थी शादी। मनेर में अपराधियों ने जमीन व्यापारी को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में केमिकल कंपनी में आग लगी, दूर से दिखी आग की लपटें। ड्रम में रखे केमिकल में धमाके होने लगे, पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल हो गया। तमिलनाडु के कुडालोर तट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 मछुआरों को बचाया। खराब मौसम से राहत बचाव में परेशानी आई, तेज हवा के कारण नाव बह गई थी। चक्रवाती तूफान फेंगल को लेकर अलर्ट है, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। बागपत के बीजेपी नेता के मुस्लिम दुकानदार की दुकान का बैनर फाड़ने का वीडियो हुआ वायरल, राजनीति जारी।
कानपुर में महिला का दावा, मदरसे में मिला कंकाल उसके लापता बेटे का है, पुलिस कराएगी डीएनए टेस्ट। बठिंडा में पेट्रोल पंप पर काम कर रहा मूक बधिर कर्मचारी, लोग इसकी कर रहे हैं तारीफ। बाराबंकी में दोगुने पैसे का लालच देकर फर्जी कंपनी ने 75 करोड़ रुपए ठग लिए, 5 अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार। फरीदकोट में पुलिस और 2 शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल। दमोह में समुदाय विशेष के युवक ने युवती को बहला फुसलाकर शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराया, जांच जारी। यूपी के महोबा में आवारा कुत्तों का आतंक, एक आवारा कुत्ते ने अब तक 60 लोगों को काटकर घायल किया।